तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास शिक्षण सब्जेक्ट का लेसन प्लान। आज का जो लेसन प्लान है उसका प्रकरण है वैदिक काल, और ये आपके क्लास 6 के एसएसटी के इतिहास से लिया गया है। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान में जो करते हैं वही करना है। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस भी विद्यालय से आपकी टीचिंग चल रही है। इसके बाद आपको दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि और प्रकरण लिख देना है। तो इतना तो आपको आता ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा तो आप सामान्य उद्देश्य कम से कम 5 लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य कम से कम 3 लिख लीजिएगा। तो सामान्य उद्देश्य यदि आपके महाविद्यालय में लिखवाया जाता होगा तो आप यूट्यूब से देख के लिख लीजिएगा कि इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी वैदिक काल के सभ्यता के विषय में अपने मस्तिष्क में समझ बना सकेंगे। विद्यार्थी वैदिक काल से संबंधित उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद सहायक सामग्री का आप हेडिंग डालेंगे, और चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, ये चीज़ इसमें लिख लीजिएगा। और इसके बाद पूर्व ज्ञान का हेडिंग आप डालेंगे, और पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी हड़प्पा सभ्यता की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद अगला जो हेडिंग है वो आपका प्रस्तावना प्रश्न का रहेगा। किसका रहेगा? प्रस्तावना प्रश्न का। और इसमें आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे देश का क्या नाम है? बच्चे बताएंगे भारत। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछना है, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? बच्चे उत्तर देंगे हड़प्पा सभ्यता। फिर इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन पूछना है, हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद किस सभ्यता का विकास भारत में हुआ? बच्चे हो जाएंगे मौन। और ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है और क्लास में अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देना है। इसमें लिखना है आपको, छात्रों आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक काल का विस्तृत अध्ययन या अध्यापन करेंगे। फिर इसके बाद आपको शिक्षण अधिगम व्यवस्था का हेडिंग डालना है, और शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंदर आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट, कार्य, इस चीज़ का आपको हेडिंग कॉलम बना लेना है। और एक कॉलम बनाने के बाद आपको यहाँ पे पहला शिक्षण बिंदु लेना है वैदिक काल का अर्थ, और इसके अंदर आपको लिखना है वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। और आगे है इसमें प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इसके अंदर आप इतना व्याख्या करेंगे, और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि एंड प्रविधि वाले में आप व्याख्यान विधि लिख देंगे, और श्यामपट्ट पे यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि वैदिक सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आर्य सभ्यता है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। श्यामपट्ट पे आप वो चीज़ लिख सकते हैं जो आपके शिक्षण बिंदु में महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद आपको एक शिक्षण बिंदु व्याख्या करने के बाद बोधात्मक प्रश्न करने होते हैं। बोधात्मक प्रश्न की मैक्सिमम संख्या 2 होता है, अगर आप चाहें तो 3 भी कर सकते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे क्या किया गया है? वैदिक सभ्यता का अन्य नाम बताइए। बच्चों ने उत्तर दिया है आर्य सभ्यता। यहाँ पे आपको लिख लेना है, मैंने लिखा हुआ है प्रश्नीकरण विधि, लेकिन आप क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नीकरण क्या होता है? कौशल होता है। तो यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि लिखिएगा। दूसरा बोधात्मक क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक सभ्यता का विकास कब हुआ? बच्चे उत्तर देते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद। फिर आपको दूसरे शिक्षण बिंदु का व्याख्या करना है। दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रारंभिक जीवन। इसमें आपको व्याख्या करना है, प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व
तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। प्रारंभिक जीवन शिक्षण बिंदु के अंदर आप इतनी चीज़ें व्याख्या करेंगे और विद्यार्थी कॉलम में वही चीज़ आपको सेम लिखनी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप क्या लिखेंगे? आर्य कबीलों में रहते थे, बैल घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। विधि आपका यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप बोधात्मक क्वेश्चन जो पूछेंगे वो बोधात्मक क्वेश्चन क्या है? प्रारंभ में आर्य कहाँ रहते थे? बच्चे उत्तर देंगे कबीलों में। आर्य कौन कौन से पशुओं को पालते थे? बच्चे उत्तर देंगे बैल घोड़ा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि, मैं लिखना भूल गया हूँ। क्या लिख लेंगे आप? प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद जो अगला शिक्षण बिंदु आपको लेना है वो अगला शिक्षण बिंदु है आर्य सभ्यता का प्रसार। इसमें आपको व्याख्या करना है भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। सप्त सैंधव 7 नदियों वाले प्रदेश को कहते हैं, जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती आती है। इसके बाद ब्रह्मावर्त है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। ब्रह्मारसी है जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। आर्यावर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र है। दक्षिणा पथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी ओर का क्षेत्र है। तो इस शिक्षण बिंदु के अंदर आप विद्यार्थी कॉलम में वही लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। यहाँ पे आप व्याख्यान विधि लिख देंगे विधि वाले कॉलम में। और जो श्यामपट्ट पे आपको कार्य करना है तो आप ये 7 नदियों वाले प्रदेशों का नाम लिख देंगे और इसके बाद ब्रह्मावर्त का कर देंगे, ब्रह्मारसी का कर देंगे, आर्यावर्त का कर देंगे, दक्षिणी पथ यानी आर्य जहाँ जहाँ अपना प्रसार किए, जहाँ जहाँ रहने के लिए गए उस क्षेत्र को आप बोर्ड पे लिख देंगे ताकि बच्चे उसको नोट कर लें। इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आपको जो बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, पहला प्रश्न पूछना है भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ किस प्रदेश से हुआ? बच्चे उत्तर देंगे सप्त सैंधव प्रदेश से। यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। दूसरा में आपको क्वेश्चन पूछना है आर्यावर्त में कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र आता है? तो आपको बताना है हिमालय। बच्चे उत्तर देंगे हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र। इसके बाद आपको 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करना होता है। 2 मूल्यांकन प्रश्न हमने किए हैं। वैदिक काल से क्या तात्पर्य है? 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य कहाँ से कहाँ आकर बस गए। अगर आप चाहें तो 3 मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं। फिर आपको श्यामपट्ट सारांश में मूल्यांकन प्रश्न में आपने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर लिखना होता है। तो वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। हड़प्पा काल के बाद के काल को वैदिक काल कहते हैं। 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। इसके बाद आपको अपने पाठ योजना में जो सबसे लास्ट हेडिंग डालनी होती है वो होती है गृह कार्य का, कि बच्चों को होमवर्क क्या देना है। तो गृह कार्य में हम दे दिए हैं आर्य सभ्यता का प्रसार कहाँ तक हुआ, कॉपी में लिखकर आना है। तो ये थी दोस्तों आपके वैदिक काल प्रकरण से संबंधित इतिहास विषय की लेसन प्लान, इतिहास विषय का लेसन प्लान था। तो आप यदि ऐसे ही बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड लेसन प्लान देखना चाहते हैं, बीएड थर्ड सेमेस्टर से लेसन प्लान आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती है मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कराता हूं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़कर आप हमसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं इतिहास विषय के अगले लेसन प्लान के साथ।